Assalamu alaikum to my lovely YouTube viewers and my lovely subscribers. So friends, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विंटर स्पेशल मिक्स्ड वेज की सब्ज़ी। मिक्स्ड वेज हांडी स्पेशल बनाने वाले हैं आज। उसको भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाएंगे और बिल्कुल सिंपल और घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे। कोई मिक्स, कोई क्रीम, कोई काजू ग्रेवी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, बट बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट देने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून भर के मस्टर्ड ऑयल, और उसको मस्टर्ड ऑयल में ही हम बनाएंगे। इसका जो बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल टेस्ट आएगा वो मस्टर्ड ऑयल में ही आएगा। ये मैंने ले लिया है 150 ग्राम पनीर, कुछ इस तरीके से क्यूब्स में काट कर, और इसे अच्छे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत डार्क वाला और हार्श वाला कलर नहीं लाएंगे, बस लाइट ब्राउन कलर लाते हुए इनको अलट पलट करके पहले तो इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब इनको जब गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो सभी पनीर मैंने निकाल लिया है प्लेट में, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सभी वेजिटेबल्स। कुछ वेजिटेबल्स कुछ इस तरीके से डालूंगी, जैसे कि मैं डाल दिया गोभी। तो हल्का सा सौते करेंगे, बस एक ही बार इस तरीके से चलाते हुए, और फिर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ज़रा सी देर, हल्का सा कलर आने के लिए। बहुत डार्क वाला कलर नहीं लाना है। और बाकी वेजिटेबल्स हम इसमें पहले डाल देंगे, जैसे कि मैंने डाल दिए यहाँ पर गाजर, डाले हैं आलू, थोड़ी सी बीन्स डाली हैं, कोई 2 से 3 तरीके की बीन्स हैं जो मैंने ले ली हैं, और ये डाली है मटर। तो आपको जो सब्ज़ी फेवरेट हो वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, पर बेसिक सब्जियां यही होती हैं। जैसे कि हम रेस्टोरेंट या फिर ढाबा में देखते हैं, तो यही सब्जियां ज़्यादा बेसिक होती हैं विंटर स्पेशल में। जैसे गोभी हुआ, गाजर हुई, मटर हुई, आलू हुआ। बीन्स तो ज़्यादातर सभी मौसम में मिल ही जाती हैं, पर बेसिक सब्जियां यही होती हैं। तो इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो सिंगल करके भी फ्राई कर सकते थे, बट मैंने इनको इसी तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि फिर इन्हें अच्छे से मैं थोड़ा सा हल्का सा इसी कढ़ाई में पहले टेंडर भी कर लूँगी, क्योंकि मैं इसको 5 से 10 मिनट तक कुछ इसी तरीके से पकाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी जो वेजिटेबल्स हैं सेमी टेंडर हो गई हैं, मतलब आधी टेंडर हो चुकी हैं यहाँ पर 10 मिनट इनको पकाने के बाद। बस मैंने इसमें ऑयल ही डाला, बाकी अभी कोई मसाला ऐड नहीं किया है, बस इसमें ऑयल ही डालकर अच्छे से फ्राई कर लिए है। लेते हैं हांडी, और मैंने डाल दिया इसमें भी 2 टेबलस्पून भर के ऑयल। सबसे पहले डालूंगी आधी बारीक कटी हुई प्याज बारीक ही काटें, ताकि इसमें थोड़ी चंकी सी ना रहे, अच्छे से ये मसाले के साथ भुन जाएं। और 1 टीस्पून डाला है जीरा, और आधा टीस्पून डाली है मेथी, जो इसकी फ्रेग्रेंस को और इन्हांस कर देगी और टेस्ट में भी एकदम अच्छे से बैलेंस कर देगी सभी चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हल्की सी बस सौते करेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना है हमें प्याज को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे इस प्याज के साथ, ताकि इसकी जो रॉनेस है वो एकदम ख़त्म हो जाए। और इसकी रॉनेस जब ख़त्म हो जाए फ्रेंड्स, तब इसमें मैंने डाल दी है 2 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट। मेरी रेड वाली थी, अगर आपकी वाइट वाली हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइट और रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस इनकी जो रॉनेस है वो निकल जानी चाहिए अच्छे से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि इनकी जो रॉनेस है वो निकल जाए। थोड़ा सा कलर चेंज होगा बस। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है मैंने, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून डाला है नमक, और आधा टेबलस्पून डाली है लाल कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आपको अगर रेगुलर वाली डालनी है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इन मसालों को सबसे अच्छी तरीके से भून लेंगे, और इनको भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टमाटर का ये पेस्ट, जो मैंने मिक्सी के जार में ब्लेंड करके रखा हुआ था पहले से ही। और इसके साथ भी इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, इसकी सारी जो रॉनेस है वो निकल जानी चाहिए, और अच्छे से जो है हमारा मसाले को ऑयल रिलीज तक हमें भूनना है। जब तक कि ऑयल रिलीज नहीं करता, हमें जब तक इसको भूनना होगा। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का ऑयल रिलीज होने लगा। तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया यहाँ पर वेजिटेबल का मसाला, जो मिक्स्ड वेज वाला मसाला मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप वो वाला लें।
आपकी जो मर्ज़ी हो वो वाला लें, और डालकर भी अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ना रहे। तो 1 टेबलस्पून मैंने पानी डाल दिया है ताकि हम इसको अच्छे से भून पाएँ फ्रेंड्स। तो इसे अच्छे से भून लेंगे कुछ इस तरीके से। बस इसका जो पीक पॉइंट है वो यही है कि हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो जब ये अच्छे से भून जाएगा, ऑयल रिलीज़ कर देगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ वो सभी वेजिटेबल्स जो मैंने पहले से ही थोड़ी सी टेंडर करके रखी हुई थी। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स दे देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं देखते ही देखते हमारी जो ये हांडी है कितनी बेहतरीन लुक देने लगी है ये सभी वेजिटेबल्स डल के। तो फ्रेंड्स इसका टेस्ट इतना ऑसम होने वाला है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आपके घर या फिर फैमिली या फ्रेंड्स या गेस्ट, आप जिस किसी के भी लिए सर्व करेंगे वो आपकी तारीफ़ ही करेगा। तो इसमें 1 टेबलस्पून मैंने पानी डाल दिया है, बाकी और ये जो वेजिटेबल्स हैं खुद से ही अभी पानी छोड़ेंगी। तो इन्हें ढककर रख देते हैं एक मिक्स देकर, और लिड लगाएंगे और इससे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे, क्योंकि ये वेजिटेबल्स खुद से पानी छोड़ने वाली हैं। तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे ताकि हमें लास्ट में जाके इसको सुखाना ना पड़े। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद आप देखें तो हमारा जो वेजिटेबल्स का लुक है कुछ इस तरीके से है। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स ने खुद से छोड़ा है पानी, जैसे कि गाजर है, आलू है, गोभी है, सभी चीज़ पानी छोड़ती है खुद से। इसीलिए पानी का ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो बाद में इनको लास्ट में एकदम सुखाना पड़ेगा। मैंने कोई भी रॉयल वाली जो होती है ग्रेवी, एकदम अलग से काजू या क्रीम वाली कोई ग्रेवी नहीं बनाई है। बस सिंपल घर के मसालों से जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड किए हैं। और इसमें 1 कटोरी भर के, यानी कि 1 मुट्ठी भर के मैंने इसमें डाल दिए है मेथी, जो फ्रेश वाली मेथी होती है वो ऐड की है। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाली मेथी नहीं है। तो इसको भी डालकर लिड लगा देंगे, क्योंकि पानी अभी है हमारी वेजिटेबल्स में और अभी थोड़ा सा टेंडर नहीं हुई है हमारी वेजिटेबल्स। तो इनको पहले टेंडर भी करेंगे और फिर से 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं अभी पकी रही है अंदर से। तो मैं आपको एक बार फिर से इसको बीच बीच में जैसे चलाना है तो वो चलाकर दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा बेस पर पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है। तो आपको मैं दिखाऊं तो अभी वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से गल चुकी है। मैं आपको एक आलू तोड़कर दिखाती हूँ अभी। तो आपको कोई वेजिटेबल तोड़ के दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, एक आलू मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये अच्छे से टेंडर हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून चाट का मसाला जो इसका टेस्ट और इन्हांस करने वाला है, और इसको अच्छा सा मिक्स देंगे। बस इस तरीके से मिक्स देंगे ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं ज़्यादा मैश नहीं हो, इसी तरीके से एकदम खिली खिली रहे, तभी तो अच्छी लगेंगी। नहीं तो ये बिल्कुल भुर्ता जैसी बन जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, मैशअप हो जाएंगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। बिल्कुल वही ट्रेंडिंग लुक दिया है, ट्रेंडिंग टेस्ट दिया है हमने इसमें। आप भी अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी फ्रेंड, तो आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।